भावे भावना भाविए, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान, भावे केवल ज्ञान। यह प्रवचन श्रृंखला का मुख्य हेतु यह है कि आप परमात्मा की पूजा जो कर रहे हो उसमें आपके मन के भाव बढ़े, और भाव बढ़ने से आपको वह पूजा का परिणाम प्राप्त होवे, पूजा का फल मिले, आपकी की हुई पूजा सार्थक बने। बस यही एक मेरी कामना है, और इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि आप पूजा परमात्मा की भक्ति भाव से करें, दिल से करें। किसी के भी साथ बात करें तो उसके प्रति थोड़ा लगाव दिखाना जरूरी होता है, और तब वह व्यक्ति आपकी हो जाती है। ठीक वैसे परमात्मा के प्रति थोड़ा लगाव दिखाना है, भक्ति भाव दिखाना है, और तब भगवान भी आपके हो जाएंगे। भगवान की पूजा तीनों टाइम त्रिसंध्या त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नानादि करने के बाद सूर्योदय के समय पर शुद्ध होकर भगवान के पास जाना है मंदिर में, और वहाँ स्तुति गान करके अग्र पूजा धूप दीप वगैरह और चैत्यवंदन कर सकते हैं। मध्याह्न के अवसर अष्ट प्रकारी पूजा और स्नात्र पूजा करना चाहिए, और सायंकाल को संध्या के समय आरती, मंगल दीपक, धूप दीप और चैत्यवंदन करना चाहिए। भगवान के पास जब जब आप मंदिर में जाओ तो चैत्यवंदन अवश्य कीजिएगा। इसके बारे में मैं आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि सिर्फ भगवान को चंदन पूजा कर ली तो पूजा संपन्न नहीं हो जाती है। मात्र चंदन पूजा से पूजा की समाप्ति नहीं होती है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, प्रारंभ है। चंदन पूजा आपने की, भगवान के 9 अंगों पर आपने टीका लगाया, 9 अंगी पूजा के दोहे बोले, मन को भावित किया और भक्ति भाव से परमात्मा का स्पर्श किया। प्रभु का स्पर्श पाना भी बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे तैसे लोगों को परमात्मा का स्पर्श मिलता नहीं है। जो आत्मा भाग्यशाली होता है उसको ही परमात्मा का स्पर्श मिलता है। अब आ रही है परमात्मा की पुष्प पूजा, और पुष्प पूजा में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के ऊपर पुष्प चढ़ाता है वो पुष्प भी एक जीव है, लेकिन फिर भी यह पुष्प, यह फूल
भगवान के ऊपर चढ़ता है तो इसको भव्यत्व की छाप मिल जाती है। सभी फूल भगवान के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। कई फूल डेकोरेशन में काम आते हैं, कई फूल शादी ब्याह में काम आते हैं, कई फूल नेताजियों के सम्मान बहुमान में काम आते हैं, कई फूल यूं ही सड़ जाते हैं, कई फूल गुलकंद बनाने में काम आ जाते हैं, कई फूल इत्र बनाने में काम आ जाते हैं, कई फूल होटल वगैरह में, दुकानों में, मॉल में काम लग जाते हैं। बहुत कम फूल होते हैं जो भगवान का स्पर्श पाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ सकते हैं। सुरभि अखंड कुसुम ग्रही पूजो गत संताप, सम जंतु भव्यज परे करिए समगित छाप। पूजा करने वाला पुष्प के जीव को सम्यक्त्व की छाप देता है कि तू भी समकित आत्मा बन पाएगा, तू भव्य है कि भगवान का स्पर्श पाया है। भव्य आत्मा वो कहलाती है कि जो अवश्य में एक दिन तो मोक्ष में जाएगी, चाहे कितने भी काल संसार में भटके, लेकिन मोक्ष में जाने का उसको लाइसेंस मिल गया, जा पाता है। सुरभि अखंड कुसुम ग्रही, अखंड फूल लेना है, सुगंधित फूल लेना है। यदि आप के घर में थोड़ी जगह है तो फूल के लिए 2-4 कुंडे पॉट रख देवे और उसमें फूल उगाए, सुगंधित फूल। शाम के समय वो फूलों के पौधे के नीचे कपड़ा बिछा देवे, जो फूल अपने आप गिर जाता है उसको ले लेवे, पानी से धोवे ताकि फूल के ऊपर रहे, जीव जंतु निकल जाए और बाद में यह फूल भगवान को चढ़ाना है। सुरभि अखंड कुसुम ग्रही पूजो गत संताप। भगवान की पूजा करने से आपका संताप, शोक चला जाएगा। पूरा गर्भगृह जो है वह सुगंध से, खुशबू से बहक जाएगा, आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। महामंत्री पेथड़सा मांडवगढ़ के महामंत्री थे। जब मंत्री पद का स्वीकार किया तब पेथड़सा ने राजा को एक कंडीशन रखी थी सामने कि मैं यदि पूजा करता हूं और इस वक्त आपका बुलावा आया तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा पूजा करने का नियम मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करता हूं, बाकी किसी भी समय आप बुलाओगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं उस वक्त आप मुझे बुला नहीं पाओगे। राजा भी धर्म भावना वाला था और इसलिए महामंत्री पेथड़सा की शर्त उन्होंने मान्य रख ली, मान्य करी और उसको मंत्री पद दिया। प्रतिदिन का नियम है, महामंत्री पेथड़सा
परमात्मा की पूजा करने के बाद ही राज दरबार में आते हैं। रोज का नियम हो गया था, लेकिन राजा को एक बार मन में विचार आया कि महामंत्री पिथड़सा ऐसे तो कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं कि वो प्रतिदिन पूजा करने के बाद ही मेरे पास आते हैं, दरबार में आते हैं। एक बार राजा ने कोई कार्य से अपने सेवक को भेजा महामंत्री पिथड़सा के घर कि जाओ मंत्री जी को बुला लाओ। मंत्री जी नहीं पहुंचे। पूछा क्यों देरी हुई, तो कहते कि अब आने में देरी होगी, वो पूजा कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार बुलावा भेजा, महामंत्री जी नहीं आए। चौथी बार राजा स्वयं निकल पड़े कि वैसे तो कैसे पूजा कर रहे हैं, लाओ मैं देखूं तो सही। और जब राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा मंदिर में बैठकर महामंत्री पिथड़सा भगवान की पुष्प पूजा में लीन बने हुए हैं। पीछे एक सेवक बैठा है जो मंत्री को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुष्प दे रहा है। जब जिस कलर का चाहिए उस कलर का फूल सेवक दे रहा है। राजा ने वह सेवक को इशारे से खड़ा कर दिया और उसकी जगह पे खुद राजा बैठ गया। कुछ समय के लिए राजा ने फूल दिए, लेकिन क्रम और कलर देखकर देने वाले जो फूल थे वह क्रम छूट गया। तब जाके मंत्री ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सेवक नहीं, राजा बैठा था। महामंत्री पिथड़सा की पुष्प पूजा में प्रभु के प्रति जो लीनता थी, जो एकाग्रता थी, वो देखकर राजा भी हैरान हो गया, मान गया कि वाह, सच में आप भगवान की बहुत ही भक्ति भाव से पूजा करते हो। आपको भी भगवान की वैसी पुष्प पूजा करनी चाहिए। आप उस भाव से, उस ढंग से भगवान की पुष्प पूजा करो, फूलों से भगवान की अंग रचना करो कि ताकि कोई दर्शन करने वाले के मुंह के अंदर स्तवन के शब्द फूट जाए, निकल पड़े ऐसे शब्द भक्ति भाव से भरे हुए। आपकी पूजा ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप बिना बोले, बिना कोई एडवर्टाइज किए उसको प्रभु के प्रति आकर्षित करे। पाटन के अंदर शामड़ा पार्श्वनाथ परमात्मा का जिनालय है और सामले पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा ब्लैक कलर की है। वहां पर कोई श्रावक भगवान की पूजा कर रहा था। वह पुष्प चढ़ाकर प्रभु की अंगरचना कर रहा था। अधिकांश फूल सफेद थे। भक्ति भाव से एक एक फूल भगवान को चढ़ा रहा था। उस वक्त उदय रत्न जी महाराज प्रभु के सामने बैठकर भक्ति कर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा कि भगवान की प्रतिमा सांवली है और सफेद फूल चढ़ रहे हैं। वाह, कैसी जोड़ी जम रही है। और श्रावक की पूजा की पद्धति देखकर, भक्ति भाव देखकर, प्रभु की अंगरचना देखकर
सांवली प्रतिमा और सफेद फूल का जोड़ा देखकर, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग देखकर उनके मुंह में से शब्द निकल पड़े, राधा जेवा फूलड़ाने सामळ जेवो रंग, आज तारे आंगीनो काई रूड़ो बन्यो छे रंग, प्यारा पार्श्वजी हो लाल, दीन दयाल मुँह नयने निहार, दीन दयाल मुँह नयने निहार। राधा जेवा फूलड़ा ने सामळ जेवो रंग, आज तारी आंगीनो का ईरड़ो बन्यो छे रंग। आप गलती मत करना, किताब में देखकर कभी कभार आप भूल कर बैठेंगे, वहां लिखा रहता है राता जेवा फूलड़ा और सामल जेवो रंग। राता माने लाल, लाल फूल श्याम प्रतिमा के पर चढ़ते तो मैचिंग कोई जमता नहीं है, क्रॉस मैचिंग भी नहीं जमता, कोई मजा नहीं आता। लेकिन राधा जेवा फूलड़ा, सफेद फूल और सांवली प्रतिमा जो है सामळ यानी माने कृष्ण जैसा रंग जो है भगवान का, वह देखकर जुड़ी जम रही है। राधा जेवा फूलड़ा ने सामळ जेवो रंग, आज तारी आगीनो कैरुड़ो बन्यो छे रंग, प्यारा पास जी हो लाल, मोरा नाथ जी हो लाल, दीन दयाल मुने नयन निहार। आपकी पूजा ऐसी होनी चाहिए, आपकी पुष्प पूजा ऐसी होनी चाहिए कि वह देखकर दूसरे के मन के अंदर भक्ति भाव प्रकट हो जाए। महाराजा कुमारपाल जो पहले जैताग नाम का चोर था, आखिरकार उन्हें चोरी का काम छोड़ दिया और एक सेठ के यहाँ नौकरी लग गया। सेठ ने कहा मेरे लिए फूल ले आना और फूल लेकर पूजा के लिए मेरे साथ तो मंदिर चलना, बस तेरा इतना ही काम, रहना खाना पीना मेरी ओर से, पैसा दो पैसा खर्च के लिए भी दे दूंगा। वह मान गया। सेठ के साथ रोज प्रतिदिन फूल की टोकरी लेकर, फूल का बड़ा थाल लेकर भगवान की पूजा के लिए वो जाता था। वह खुद पूजा नहीं करता था, पूजा तो सेठ जी करते थे, लेकिन प्रतिदिन वह भगवान के पूजा का दृश्य देख रहा था। और उस वक्त एक बार भगवान की पुष्प पूजा देखते हुए उसके मन में भाव आया कि मैं प्रतिदिन भगवान के लिए फूल लेकर आता हूं, लेकिन वह फूल तो सेठ के हैं, मेरे तो है नहीं। चलो कल ऐसा करता हूं कि मेरे पास जो कुछ पैसे बचे हैं उससे मैं भी फूल लेकर आता हूं और सेठ के फूलों के साथ मेरे फूल भी मिला देता हूं। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन फूल ज्यादा लिया, अपने पैसे से भी ले लिया और उसके अंदर मिला दिया। सेठ ने देखा कि आज फूल ज्यादा हैं। सेठ ने सोचा ठीक है, माली ने दे दिया होंगे। जब सेठ भगवान की पुष्प पूजा कर रहे हैं उस वक्त यह कुमारपाल का जो जीव है जैताक युवक, वह देखकर प्रसन्न हो रहा है। वाह कितना बढ़िया दृश्य है, भगवान की पुष्प पूजा हो रही है और ये फूल मैं लाया हूं, ये मेरा लाया हुआ फूल चढ़ रहा है। प्रत्येक फूल के अंदर उसको ऐसा भाव आया, वाह मेरे प्रभु की शोभा कैसी बढ़ रही है, मैं धन्य हो गया, वैसे अनुमोदना कर रहा है वो। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं 5 कोड़ी ने फूलड़े
पाम्या देश अडार, राजा कुमार पालनो वर्त्यो जय जयकार। 5 कौड़ी के फूल, 1 कौड़ी का मतलब है 20 पैसा। 5 कौड़ी के फूल रे पाम्या देश अडार, राजा कुमार पालनो वर्त्यो जय जयकार। राजा कुमार पाल का जो जीव है वह पुष्प पूजा की अनुमोदना कर रहे हैं, और अनुमोदना करने के बाद दूसरे जन्म में वह महाराजा कुमार पाल बनते हैं। आपकी पुष्प पूजा आपके तो भाव बढ़ाएगी, लेकिन दूसरों को भी भाव बढ़ाने का निमित्त बनेगी। और इसलिए आप एकाग्रता से, भक्ति भाव से परमात्मा की पुष्प पूजा करें। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब मंदिर में भीड़ ज्यादा हो तब आप पूजा के लिए मत जाना। आपका पूजा का टाइम स्पेशल रखना, अलग रखना। और जब मंदिर में बहुत कम लोग होते हैं तब मैं कहता हूं कि आपको परमात्मा तीर्थंकर प्रभु पर्सनल अपॉइंटमेंट देंगे, और तब बात करके आपका काम आप निकाल पाओगे। इसलिए आप अकेले में भगवान से मिलना, बहुत लोग होते तब मत जाना। आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, प्रभु में आप लीन हो जाओगे, और आपके भाव ऐसे बढ़ेंगे कि वह आपको भव भ्रम से मुक्त कर देंगे। अब पुष्प पूजा जब हो जाती है, इसके बाद आपको गर्भगृह से बाहर आ जाना है। चंदन की कटोरी, थाली धो के एक साइड पर रख देनी है, हाथ धो देना है, पोंछ लेना है, और इसके बाद भगवान के सामने आकर धूप पूजा करनी है। धूप पूजा में एक बात का ख्याल रखना है कि धूप लेकर कभी भी गर्भगृह में नहीं जाना। कभी भी धूप लेकर गर्भगृह में आप प्रवेश मत करना। धूप तो गर्भगृह से बाहर रहकर ही करना चाहिए। दूसरी बात, यदि धूपदानी में धूप जला हुआ है, चालू है, जब तक 1-2 धूप है तब तक दूसरा नया धूप आप जलाना मत। वही धूप लेकर आप धूप पूजा कर पाते हो और करना चाहिए। संभव है तो धूप आप घर से लेकर जाओ, लेकिन जब तक धूप दानी में धूप है तब तक उसका ही उपयोग करें, और हाथ में लेकर धूप की दुहा बोले, और दुहा बोलने के बाद धूप भगवान के सामने धरना है। ध्यान घटा प्रगटाविए, वाम नयन जिन धूप, मिच्छत दुर्गंध दूर टळे, प्रगटे आत्मस्वरूप। हाँ, यदि आपको आता है तो हर पूजा के बाद मंत्र भी बोलना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय श्रीमते शांतिनाथ जिनेन्द्राय, श्रीमते वासुपद स्वामी जिनेन्द्राय, श्रीमते सुमतिनाथ जिनेन्द्राय। वैसे जो आपके जनालय के मूलनायक है, या तो जो तीर्थंकर प्रभु की आप पूजा कर रहे हो उसका नाम लेकर जो पूजा कर रहे हो उस पूजा का मंत्र बोलना है। धूपम आघ्रापयामि स्वाहा, मैं धूप कर रहा हूँ, ऐसा मंत्र बोलने के बाद आपको धूप भगवान के सामने धरना है। अमे धूपनी पूजा करिए रे, ओ मन माना मोहन जी, प्रभु अमे धूप घटा अनुसरिए रे, ओ मन माना मोहन जी,
प्रभु नहीं कोई तमारी तोले रे, ओ मन माना मोहन जी। प्रभु अंते छे शरण तमारू रे, ओ मन माना मोहन जी। जैसे धूप नीचे से ऊपर जाता है, हे प्रभु मुझे भी वैसे यहाँ से ऊपर यानी कि मोक्ष की प्रति पहुँचना है। और मेरी आत्मा में जो मिथ्यात्व की दुर्गंध है, वह दुर्गंध को मुझे मिटाना है। आपकी धूप पूजा से मेरे मिथ्यात्व की दुर्गंध मिट जाती है और आत्मस्वरूप मेरा प्रकट होता है। प्रभु बस इसी भावना के साथ मैं आपकी धूप पूजा कर रहा हूँ। तो आपको अब ये जो धूप पूजा की है वह भगवान की अग्र पूजा में आपने प्रवेश किया है। अंग पूजा जिसमें भगवान के अंग को स्पर्श करना होता है उसे अंग पूजा कहते हैं। अग्र पूजा जो भगवान के सामने खड़े रहकर करनी है दूर से, उसे अग्र पूजा कहते हैं। और तीसरी पूजा जो है भाव पूजा, वह आगे आएगी, उसका विवरण आगे हम करेंगे। बस आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।